या संदिग्ध। इसका मतलब कि इसका क्या है, जो 5 बताएं आप, इसका एक्सप्लेनेशन मतलब क्या बोले, इसका हाँ, डेफिनेशन। सामान्य काल जो मतलब सामान्य वर्तमान काल जो वर्तमान स्थिति को बदलाए वो। जैसे मैं जैसे खा कि मैं, रहा खा रहा हूँ, या नहीं वो मतलब अपूर्ण बता रहा है। मैं खा रहा हूँ, क्रिया चल रही है, चलने की कंटिन्यूटी। तो आवाज मिल रही है आप लोगों मतलब को? खाता। जी सर। ओके, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा सा लेट हो गया, लैपटॉप पता नहीं क्यों स्लो काम कर रहा है। तो स्वागत है सभी का लर्नर्स फेलो पे, और जो लोग भी जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। आज कुछ नए लोग भी हैं। अपूर्वा जी आज पहली बार क्लास कर रही हैं? नहीं नहीं सर, आपके वीडियोस देखे मैंने आज पहली दफा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कहाँ, कोलकाता से हैं क्या? नहीं नहीं, महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र, ओके। हाँ। चलिए, साउथ के लोग भी कम से कम अब जुड़ रहे हैं हम लोग के साथ। क्लास आपको पहला है ना इसमें लाइव? और क्लास तो मैंने आपके यूट्यूब पे देखे है, ओके ओके मतलब ज्वाइन नहीं कर पाए, पर आज का पहला क्लास मेरा। ओके ओके ओके। विक्रम जी पिक्चर मेरा थोड़ा रुक रुक के आ रहा है क्या? हल्का हल्का हाँ? सर, समटाइम्स। यस सर। होता है। अब चलिए, लैपटॉप का उपाय कुछ किया जाएगा बाद में, अब कुछ दिन चलने दीजिए इसी पे फिलहाल। जी सर। ठीक है। और अंजलि झा जी जुड़ गए हैं, रोहित सिंह है, प्रिया उपाध्याय, अपूर्वा जी, एम एस विक्रम जी सब। रोशन जी आज फिर नहीं आए ना? नहीं सर। चलिए कोई नहीं, ठीक है। देरी हो गई लेकिन हम लोग शुरू करेंगे। शायद आप लोग डिस्कस कर रहे थे, अच्छी बात है। आज हम लोग को डिस्कस करना था काल, है ना? तो काल सबसे पहले हैंड, हाथ नीचे कर लीजिए अपूर्वा जी, हाथ दर्द करने लगता है फिर। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या करना। सर ये वर्चुअल हैंड है। नहीं, अरे मुझे नहीं आइडिया लगा। हैंड रेज का नहीं ऑप्शन नहीं। होगा, उसी पे क्लिक करेंगे और फिर से वो डाउन हो जाएगा। कोई नहीं, चलिए रहने दीजिए उसको, चलेगा। वो रेज का ऑप्शन होता है कि जब मीटिंग में किसी को कुछ कहना हुआ तो ऐसे ओके इस्तेमाल। ओके। लोअर। हाँ हो गया चलिए। मैंने कभी यूज नहीं किया जूम। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे ही लोग सीखते हैं, सब नए नए सीख ही रहे हैं। हाँ, तो काल को डिफाइन कौन करेगा? हम आई थिंक सब आवाज और वीडियो प्रॉपर चल रही है अभी शायद। जी सर। हाँ, काल को डिफाइन करिए। अपूर्वा जी पढ़ के आई हैं? हाँ, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है। काल के प्रकार, वर्तमान काल, पहले काल को भूतकाल। डिफाइन करिए, काल क्या होता है पहले। काल माने समय, जो चलता है वो समय। काल माने समय। क्रिया, क्रिया जो घटती है समय के अनुसार उसे काल कहते हैं, ऐसा कुछ। विक्रम जी काल का डिफिनेशन को बताइए। जी सर। काल वाक्य में जिससे क्रिया के होने का बोध हो, क्रिया का ज्ञान का बोध करवाता है, उसे काल कहते हैं। वह सब मतलब जो है, आपको क्या कहते हैं, काल जो है क्या बताता है? क्रिया के होने का समय के बारे में बताता है, ठीक है? हाँ जी। समय। अपूर्वा जी क्लियर है कि क्रिया किस समय पे हुआ है, वही हमारा काल बताता है। इसके यस सर। मुख्यतः 3 प्रकार हैं जो आप बता रही थी, बताइए अपूर्वा जी। मैंने वर्तमान काल के 5 नहीं भेद नहीं नहीं, देखे। पहले मुख्यतः 3 प्रकार, सवाल समझिए पहले अच्छे से। वर्तमान काल, वर्तमान। भूतकाल हाँ, और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, बहुत सही। ठीक है, अब वर्तमान काल के कितने भेद हैं, बस भेद का नाम आप बताइए अपूर्वा जी, बाकी फिर अंजलि जी ओके। से मैं पूछूंगा। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। एक सामान्य वर्तमान, हम्म। दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान, चौथा संदिग्ध वर्तमान और पांचवा संभाव्य वर्तमान। यस। बहुत सही। अरे हिंदी तो अच्छी है आपकी फिर तो। हाँ, मेरी अच्छी हिंदी, मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो। ओके ओके ओके। आपका ये जीएसटी आपने इस बार दिया था क्या? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है एज 2023 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है? हाँ, ओके इसके ठीक है प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अंजलि जी अब बताइए, जैसे वर्तमान के इन्होंने भेद बताए, 5 भेद, एक मतलब कम से कम आप 2 भेद को बताइए, 2 या 3 भेद को आप डिफाइन करिए।
पहला सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्रिया का वह रूप पता चलता है, हम्म मतलब इसमें क्रिया सामान्य वर्तमान काल मतलब सामान्य क्रिया का पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल है, वह आता है, वह देखता है। हम्म मतलब इसमें कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता नहीं चलता, सामान्य रहती है क्रिया। यानी सिंपल और इसकी सेंटेंस जो पहचान है वर्तमान में, हाँ, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जो कहते हैं, हाँ, वही हमारा ये। यस सर। जैसे जो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस है, क्या हो गया, एग्जांपल बताइए। गाय मीठा दूध देती है, वह हम्म साल भर परिश्रम करता है, हम्म वे दोनों सुबह सुबह आ जाती है, वे हम्म। दिन भर काम करते हैं। इस तरीके से मैं आता है। आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, वो सोता है, इस हाँ, ये सारी चीजें। सेंटेंस है। ठीक है, यस सर। ठीक है। सेकंड, सामान्य वर्तमान सेकंड काल। है अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, नाम से स्पष्ट, अपूर्ण या तात्कालिक, इसको बताइए। मतलब कि जो काम है वो अपूर्ण है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, वह हमेशा मुझे सताता रहा है, मैं अगले रविवार को जा रही हूँ। इस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, जहां पे किसी को फिर है कंफ्यूजन होगा या लगेगा कि कुछ मतलब ऐसा है कि जो ये नहीं, ये होना चाहिए, तो वो उसी समय आप टोक सकते हैं। हो सकता है कि कोई बता रहा है तो जरूरी नहीं है कि सही हो, आप लोग भी अपना उससे, आप जो पढ़े हैं उससे मैच करते रहिएगा सभी लोग, और जहां पे आपत्ति लगे बताइएगा। तो यानी कहने का मतलब इन्होंने बताया कि अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान उसे कहते हैं अपूर्ण, यानी कि काम जो है वो पूर्ण नहीं है। और चूंकि ये वर्तमान काल है, यानी कि वर्तमान काल में वैसा काम, वैसी क्रिया जो चल रही है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम हो रहा है, बोलते समय भी वो काम चल रहा है। जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू। हाँ, यस सर। जो लगातार, ही इज प्लेइंग, आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है, जो भी आईएनजी वाला होता था, इसमें वही चीज है कि मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, सीता गाना गा रही है। मतलब बोलते समय भी ये काम जारी है, ये पता नहीं चला है कि वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपूर्ण, यानी कि वो काम पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान काल का ऐसा काम जो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अब विक्रम जी बताइए थर्ड। सर संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है, नाम में देखिए संभाव्य है, यानी कि जी, संभावना है। ठीक है। संभावना है। हम्म इसमें प्रायः संभव है, आशा किया जाता है, होप का ऐसा सेंटेंस इसमें यूज होता है। हम्म। जैसे कि संभव है मेरे घर मेहमान आते होंगे, हम्म। इसमें से भविष्य हो जाएगा होंगे नहीं का होगा ना। सेंटेंस पर। आए हूँ, आए हूँ। ये नहीं हो पाए, आए हूँ। हाँ, ये सर हम्म संभव है मेरे यहाँ मेहमान आए हूँ। हम्म। आशा है कि मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ, ये भी नहीं हो पाएगा सर। देख के बोल दीजिए दो चार एग्जाम्पल, चाहे और बताइए। रोहित जी, हाँ रोहित जी आए हैं। वेट। संभाव्य, संभाव्य वर्तमान। आशा है तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है, हम्म लाइक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। संभव है घर पर मेरी चुगली करते होंगे। हम्म। शायद बारिश हो रही होगी, शायद बारिश होगी। होगी। भविष्य हो जाएगा। हो रही हो, शायद बारिश हो रही हो। शायद बारिश हो रही है। यानी हाँ कि शायद। इस समय की बात हम करेंगे, ठीक है। ये अगर हो रही इसमें हम एक होगी संभावना तो लगाते फिर तो हैं। वो तो हो गया संभाव्य, भविष्य हो जाएगा फिर। जी। शायद मेहमान आएंगे। नहीं नहीं नहीं। शायद शायद। मेहमान आए हों। शायद शायद हाँ। बाहर कोई आया हो। रोहित जी याद नहीं आ रहा है। शायद बाहर कोई आया हो, गेट के बाहर कोई आया हो। अच्छा, तो देखिए फिर, आप मीटिंग में, गाइड के बाहर कौन है देखिए उसको। नहीं नहीं, एग्जाम्पल दे रहे सर। ठीक है, चलिए। तो ये संभाव्य मतलब क्या है कि जो शायद है या आशा है, इस संभावना। तरीके से। जी सर। ओके, तो ये संभाव्य हो गया हमारा। फिर थर्ड हो गया, ये फोर्थ फिर कौन है? फोर्थ कौन सा वर्तमान काल? संदिग्ध। संदिग्ध। डीवी, संदिग्ध। डीवी नाम से कौन है? आवाज आ रही है आपको? ये रियल नेम है क्या डीवी किन्हीं का? आवाज आ रही होगी तो रिप्लाई करिएगा। चलिए, हाँ बताइए क्या बता रहे थे।
चौथा प्रकार संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान, नाम पे ध्यान देंगे। संदिग्ध यानी कि शंका वाला चीज, एक संदेह। शंका है, जिसमें संदेह डाउट है, हो। संदिग्ध है। हाँ जी ठीक है। अंजलि जी एग्जाम्पल। सर। राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, माँ खाना बना रही होगी। विक्रम जी। जी सर, वह आती होगी, हम्म वह जाता होगा, जिसमें जिस क्रिया के अंत में लास्ट में होगा, होंगे, ऐसा शब्द आ जाए प्रायः वो संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। हम्म। पढ़ता होगा, पढ़ती होगी। अच्छा एक चीज और है। हाँ बताइए शायद बताइए। जंग, बोलिए। शायद जंग होगी, शायद बारिश होगी, शायद शायद मेहमान आएंगे। संभाव्य, ये तो नहीं संभावना। भविष्य में चला। संभाव्य में ये होता है कि संभावना है कि काम पूरा हो गया है, हम्म। मतलब वर्तमान में ही काम पूरा हो गया है। इसमें संभाव्य और संदेह है लेकिन। संदिग्ध में क्या, संदिग्ध में थोड़ी सी संदेह रहेगा कि काम पूरा होगा भी यस या नहीं भी हो सकता है, जी, डाउट है उसमें डाउटफुल कि रहेगा। शायद वो पढ़ रहा, हाँ राम पढ़ रहा होगा, मे हम्म भी अभी पढ़ रहा भी होगा, नहीं भी पढ़ हम्म सकता है। हम्म। ये संदिग्ध को दर्शाता है। तो इसमें क्या शायद लगेगा? इसमें शायद नहीं लगेगा। नहीं। राम या पढ़ फिर रहा वैसा कुछ होगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। राम जी पढ़ रहा होगा इस तरीके का ना। जी। बाबूजी बगीचे में टहल रहे होंगे। हाँ जी। टहल रहे होंगे, ठीक है। तो इसी टाइम की बात है, वर्तमान की बात है, लेकिन संदिग्ध है, जरूरी नहीं है कि वो टहल वहां ही। पे, जी वहां पे हम प्रेजेंट नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि वो हो रहा हम्म। होगा। ठीक है। इससे क्या है आपने बताया, संदिग्ध। हाँ वह पढ़ता होगा, वह सोता होगा, इस तरीके का सेंटेंस। जी सर। जी और संभाव्य में देखिए यही क्या अंतर हो जाएगा, वह पढ़ता हो, संभावना है कि वह पढ़ता जी। हो, लेकिन जी संदिग्ध में क्या हो जाएगा कि वह पढ़ता होगा। होगा, ठीक होगा। है। जी सर। और क्या बच गया इसमें, पूर्ण, पूर्ण। पूर्ण वर्तमान भी होता है इसमें तो ये दिया है। जी सर, पूर्ण वर्तमान काल यस होता सर। है, हम्म। प्रीवियस। जिसको आसन भूत भी कहा जाता है। हाँ भूत वे भी इसको ये काउंट कर लेते हैं, पूर्ण जी, वर्तमान जैसे जो जो इसमें क्रिया का काम, हम्म जो क्रिया का काम अभी अभी जस्ट खत्म हुआ हो, हम्म उसे आसन भूत काल या फिर पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। हम्म 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 जैसे मैं घर आया हूँ, हम्म आने का क्रिया यहाँ पे खत्म हो चुका है, जस्ट मैंने खाना खाया है। हम्म। तो ऐसे सेंटेंस जो तुरंत खत्म हुए हों, जिसका काम तुरंत खत्म हुआ हो, उस वाक्य को अशनुभूत काल या फिर पूर्ण वर्तमान काल कहा प्रेजेंट जाता है, परफेक्ट जिसको जिसका कह रहे कार्य हैं, पूर्ण हो गया हो। जैसे राम आ जी सर। चुका है, चुका है चुके राम आ चुका है। सेंटेंस, मैं खा चुका जी हूँ। सर, मैं खा चुका हूँ। मतलब ऐसे बोलने वाक्य से जस्ट पहले ही ये काम खत्म हुआ अभी हाल फिलहाल में। अभी जस्ट। जी सर। ठीक है। ओके। अब हम आते हैं भूतकाल पे। देखिए एग्जाम्पल में एक क्या कहते हैं, एग्जाम में आपके इस सब से क्वेश्चन अच्छा खासा मतलब पूछेगा ना, तो सीधा ये नहीं पूछेगा वर्तमान है भविष्य है भूतकाल है, उसी का टाइप पूछ लेगा कि वर्तमान काल का यह कौन सा मतलब किस प्रकार का वर्तमान काल है। ये कोई सेंटेंस दे दिया या किस प्रकार का वर्तमान का, चार ऑप्शन दे दिए। या पूछ देगा संभाव्य वर्तमान के उदाहरण हैं, ये संभाव्य वर्तमान का उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन है, चार ऑप्शन दे दिया, आपको सेलेक्ट करना है। मेनली जो पार्ट है ना उससे सवाल आते हैं एग्जाम में, जीएसटी वाले में। भूतकाल पे आते हैं। जी सर। बताइए मनीष चौधरी जी एक आए हैं, मनीष चौधरी जी आवाज आपको आ रही है? यस सर। मनीष जी कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से सर। अच्छा मध्य प्रदेश, इंदौर। मध्य प्रदेश में कहाँ से? इंदौर से सर। अरे वाह, इंदौर, सबसे साफ सुथरा शहर भारत का। जी हाँ सर। चलिए, इंदौर के आपके वो भी है ना, वैसे तो मैं सख्त लौंडा था यहाँ पिघल गया वाले, क्या नाम है? जाकिर खान सर। जाकिर, जा, जाकिर। जाकिर खान। हाँ यस सर। मैं शून्य पे सवार था। चलिए चलिए, भूतकाल बताइए, पढ़ के आए हैं? पहली क्लास है शायद आपकी आज। यस सर। हम्म। अच्छा मोनिस लिखते हैं या ऐसे ही स्पेलिंग आपका यही है या गलती हो गया कहीं लिखने में? नहीं नहीं, लिखते भी वही है सर। अच्छा मोनिस ही लिखते गलत नहीं है, बस मुनिश नाम ही रखा गया है सर। हैं, ओके ओके, मनीष ऐसे कॉमन रहता है मैं समझा। ठीक है। हाँ नहीं, भूतकाल मुनिश। बताइए, मुनिश भूतकाल है के सर। कितने प्रकार हैं? पढ़े हैं ना काल?
मोनिश जी पढ़े हैं? भूतकाल सर। हाँ काल के प्रकार। हाँ, भूतकाल के कितने प्रकार हैं? सर उतना आइडिया नहीं है मेरे को अभी। कोई नहीं, डीवीजी लिख रहे हैं 6 भेद हैं, ठीक है 6 भेद हैं। अच्छा। 2 2 4 1 5। अच्छा, उसको भी काउंट किया क्या? चलिए बताइए, दूसरे लोग कोई बताइए। अपूर्वा जी। 6 भेद है। 6 भेद हैं, बताइए, हाँ। नाम बताइए बस। अ, सामान्य भूत, हम्म। अ, अपूर्ण भूत, और हम्म। संदिग्ध या संभाव, कुछ मुझे याद नहीं ठीक से। सही बोल और रहे हैं आप। एक था संदिग्ध। मंद, या कुछ कुछ ऐसा अजीब सा था कुछ। हेतु हेतु मत भूत। हेतु हेतु, हेतु हेतु, इसको ऐसे याद रख हेतु, लेगा, होते होते रह जाने वाला भूत जो है, होते होते रह गया, इस टाइप का हेतु हेतु। हेतु। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 2 4 1 5 हुए ना? और कुछ छूटा क्या? आसन भूत शायद। आसन्न भूत, हाँ। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला दूसरा बताइए, विक्रम जी शुरू करिए फटाफट, ऐसा टाइम लगता है। सामान्य भूतकाल। वैसे सामान्य भूत। सब वैसे वाक्य जिसका काम खत्म हो गया हो परंतु यह क्लियर ना हो कि वो काम कब खत्म हुआ है। हम्म। जैसे मैं घर आया, हम्म। राम ने रावण को मारा। हम्म। वैसे सेंटेंस जिसमें क्रिया के कार्य की समाप्ति का तो बोध हो पर यह निश्चित नहीं हो कि वह काम कब खत्म हुआ है, वैसे जो वाक्य सारे सामान्य भूतकाल में बीत, आते हैं। हाँ बोलिए बोलिए पूर्वा जी, क्या कहें? जैसे जो कार्य बीत चुका हो, जो काल बीत चुका हो, उसके बारे में ज्यादातर बीबी जी बातचीत लिख रहे हैं होती है। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, आसन्न, संदिग्ध, हेतु आसान। हेतु। सत्य हेतु 2 मत 2 भेद। 4 2 6, हाँ, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, आसन्न, हेतु हेतु, मधुर। जी सर। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, सामान्य भूत आपने बताया, जैसे सीता गई, राम आया, जी सर। काम कंप्लीट हो चुका लेकिन पता नहीं कब। लेकिन इसी में अगर है लगा देंगे तो ये कौन सा हो तो जाएगा? आसन भूत। नहीं नहीं, वर्तमान होगा। फिर वर्तमान का कौन सा पार्ट हो जाएगा? जैसे सीता आई है, पूर्ण पूर्ण वर्तमान आसन भूत। हाँ पूर्ण उसी को आसन्न वर्तमान भूत, आसन भूत एक ही हुआ सर। आसन्न जी भूत, या उसी को पूर्ण कहते हैं वर्तमान। पूर्ण वर्तमान, हाँ सही है। यानी देखिए जी सर। कितना कॉमन ये है ना, बहुत ही कम अंतर है। सीता आई अगर कहते हैं तो ये सामान्य भूत हो गया हमारा, राम गया सामान्य भूत है, लेकिन इसी में लगा देगा राम गया है, यानी जस्ट पता चल गया ना हमें काम होने का कि राम गया है, जी सीता आई जी। है, तुरंत तुरंत की बात हो रही है ऐसा। तो फिर ये हमारा आसन्न भूत कहला जाएगा, या जो आसन भूत हुआ का है, या तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण। पूर्ण वर्तमान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा। तो अच्छा ये ये अलग से क्यों दे रखा है जब ये सेम है तो आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान। इसमें नोट ये भी दोनों एक किया ही गया है कि कुछ ग्रामेरियन जो है ना, इसको दोनों मानते, मतलब ये मानते हैं, लेकिन इसमें ये भी कहा है कि ऐसे वाक्य को आसन्न भूत ही मानना तर्क संगत है ना। इसको हम, अगर ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान भी रहे और आसन्न भूत भी रहे, तो बुक के हिसाब से आसन्न भूत टिक करना ज्यादा सही रहेगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। अंजलि मिश्रा जी भी ऐड हो गई, आवाज आ रही है अंजलि जी? दो दो अंजलि आ गई। चलिए अब बताइए, ये हो गया सामान्य भूत, हमने चर्चा कर लिया, आसन्न भूत हो गया। जी नेक्स्ट बताइए, थर्ड वाला कौन बताएगा? अपूर्ण भूत। रोहित जी कुछ बोल नहीं अपूर्ण रहे भूत यही हैं। है कि काम भूतकाल में चल रहा था लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, भूतकाल में वो काम जो चल रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, अपूर्ण है। जी। हाँ। अपूर्ण है वो। और फर्स्ट एक अपूर्ण कंटिन्यूअस। वर्तमान में भी था ना? एक। यस सर। जी सर। हाँ, वर्तमान। यानी जो वर्तमान वर्तमान प्रेजेंट। में काल चल का रहा है। वैसा जो वर्तमान में चल रहा हो रही वाला जो था। यस जी सर। लेकिन अपूर्ण वाले अब में यहाँ क्या पे होगा? थी आ जाएगा। हाँ, भूत वाले में क्या होगा कि भूतकाल में वैसा काम जो चल रहा था लेकिन पूर्ण नहीं हो जी। पाया। जैसे उदाहरण बताइए। गीता सो रही थी, सुरेश गीत गा रहा था, हम्म। बच्चे स्कूल जा रहे थे, इस तरीके से। अच्छा, हवा बह रही थी। हाँ, यानी माँ कहने का खाना बना मतलब रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो गई ना। जी सर। यस सर। यानी कि जब हमने देखा उस समय सीता स्कूल जा रही थी, सीता विद्यालय जा रही थी, वो पहुंची जी कि नहीं पहुंची, कि आइसक्रीम खा के लौट गई, नहीं मालूम, यानी अपूर्ण रह गया वो काम। ठीक है,
अपूर्ण भूत क्लियर है? नेक्स्ट, यस सर। संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत बताइए। इसमें संदेह बना रहता है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं। जैसे संदिग्ध वर्तमान में था, यस सर। जैसे डाउटफुल उदाहरण। होगा होगा। हाँ अपूर्वा जी बताइए। इसमें संदिग्ध होता है या कार्य हुआ होगा या होने वाला है, ऐसे डाउटफुल होता है। नहीं तो होने वाला नहीं, हो चुका था या नहीं, पास्ट की बात हाँ, कर रहे हैं। हम्म, ये काम संदिग्ध रह संदिग्ध गया, यानी कि पास्ट में ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ये कंफ्यूजन बना है, डाउटफुल है। उदाहरण स्कूल बताइए। में उसने खाना खाया होगा या नहीं होगा, उसने वो खाया होगा या नहीं, और उसने गाना गाया था या नहीं, ऐसा कुछ। या नहीं लगा कि सीधा कह दिए, जैसे इसमें दिया है क्या है, सीता गई होगी, हाँ, उसने उसने खाना खाना खाया होगा। खाया। यस। यानी हम, एक मिनट, सही है सर। हाँ सही है। अच्छा इसमें थोड़ा सही हो जाता है, जैसे संदिग्ध वर्तमान में क्या था, वह खाना खाता रात होगा। पड़ता होगा। खाता होगा, जी यानी कि बोलने के टाइम में वो काम प्रेजेंट में ही झलक रहा है ना, वो खाता होगा। लेकिन इसी जी। पास्ट में कहेंगे तो क्या कैसे कहेंगे भूत में, वह समय बीत गया होगा। उसने खाना खाया होगा। खाया हो। हाँ, खाया इसे होगा, वर्तमान गाया में होगा। कहते वह खेलता होगा। और संदिग्ध सॉरी, खेल संदिग्ध रहा वर्तमान में हो होगा। जाएगा वह खेलता होगा। संदिग्ध भूत में क्या हो खेल जाएगा, जी। उसने खेला होगा, जी हाँ। है ना। जी जी जी। कोरिलेट करके समझते चलिए दोनों में, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगी। ठीक है, और एक दो एग्जांपल हो जाए। बच्चे घूमने गए होंगे। हम्म। नेता ने भाषण दिया होगा। और इसी को मीरा ने संदिग्ध वर्तमान में कहें तो, नेता ने भाषण दिया होगा, इसी को संदिग्ध वर्तमान में परिवर्तित करिए तो, नेता ने भाषण दिया होगा। नेता भाषण देते दिया होंगे, दिया होगा। होगा। देते दे होंगे, रहा होगा। जी दे रहा होगा। दे रहा। हाँ, दे रहा। नेता भाषण देता होगा। हाँ ये ज्यादा ये सही है। भी ये- ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और कौन सा बचा, हेतु हेतु मत। जी। हेतु हेतु मत बताइए। इसमें पराया वाक्य एक ए आश्रित होता है सर। अंजलि एक मिश्रा जी दूसरे आपको पे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो जवाब दीजिएगा। चलिए हेतु हेतु मत बताइए। बताइए विक्रम जी क्या कह रहे जिन वैसे वाक्य जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हैं। डिपेंड वाले। और जैसे कि यदि आप परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होते हैं, यदि आप परिश्रम करते हैं तो हम्म। अवश्य सफल होते हैं। पहली बात की ये तो भूत में ही दोनों कंडीशनल होगा, है ना, जी कंडीशनल सेंटेंस कह दोनों। सकते हैं, कंडीशनल पास्ट। यानी एक काम पे दूसरा काम निर्भर था, अगर एक काम हुआ होता तो दूसरा काम संपन्न हो जाता। बात समझ रहे हैं? जी हम्म, जी इसका ये कह सकते हैं ना, सीता अगर जाति, वर्षा सीता की जाति, क्या लिखा था, क्रिया होने वाली। कोई काम होने वाला था लेकिन किसी कारण नहीं हो पाया। नहीं हुआ। और एक एग्जांपल बताइए इसका, दो तीन एग्जांपल। सर जैसे पानी बरसता तो फसल अच्छी होती, हम्म। हम्म, या हम बोल सकते हैं पिताजी पैसे देते तो मैं पढ़ता। अच्छा, हाँ यानी अगर मतलब इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया में होने का पता चलता है, अगर एक क्रिया होगी तभी उस पे दूसरी क्रिया जो है वो डिपेंड करती है। हाँ, यानी एक काम हुआ होता तो ही दूसरा काम कंप्लीट तो होता। दूसरा होता। हाँ ठीक है। तो क्या अगर इसमें कुछ बारिश ऐसे होती तो फसल अच्छी आती। सही है अपूर्वा जी। चलिए, तो क्या इसमें कुछ ऐसा काम मतलब ऐसे वाक्य नहीं बन सकते जो कि डिपेंडेंट ना हो, अलग नहीं। है दिया हुआ तो है, सीता जाति। मेरी बुक में भी दिया हुआ है, मैं आता तू खाता। हाँ ठीक है। इसमें एक क्रिया दूसरे पे निर्भर ही होती है ज्यादातर, मतलब इसका कारण ही है, हेतु हेतु मत का मतलब ही है कारण और कार्य। कंडीशनल है, अगर कोई कंडीशन पे कारण डिपेंड होगा होता तभी। है। हाँ। चलिए, हमारा भविष्य ये भूतकाल हो गया, समय कम है, एक पूर्ण फटाफट। रह गया। क्या रह गया? पूर्ण भूत का। पूर्णभूत रह गया, क्या हो गया पूर्णभूत का बताइए फटाफट। वैसे वाक्य जिसमें क्रिया का हुए काफी समय बीत गया हो वो यानी वो पूर्ण कंप्लीट भूतकाल हो कहलाता चुका है। है। जी हम्म। कैसे? पास्ट जैसे परफेक्ट।
राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को ऐसे समझ- मारा था। मारा था थी वाली सेंटेंस जी, कंप्लीट। हाँ जैसे हम जो सब पूरी तरह से प्रयागराज में कंप्लीट। पढ़ते थे। अच्छा, और मैं खेलता था, और जी सर। तुम घूमते थे। ये कंप्लीटेड है सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट है। चलिए भविष्य काल फटाफट। अपूर्वा जी बताइए, भविष्य काल कितने भेद? 3 भेद सर। बताइए कौन कौन एक से? सामान्य वर्तमान, शायद सामान्य फ्यूचर, सामान्य फ्यूचर, भविष्य, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सामान्य भविष्य, हम्म और 2 ही हेतु बचे, हेतु मत हेतु, हेतु और कंटिन्यूअस। संभाव्य हेतु हेतु भविष्य, मत भविष्य। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मत भविष्य। हाँ, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मत भविष्य। ठीक है, चलिए विक्रम जी, पहला सामान्य जी सर। भविष्य। जहाँ क्रिया का आरंभ हो, जहाँ क्रिया का आरंभ होना व खत्म होना दोनों भविष्य काल में हुई हो, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे जैसे माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, हम्म ना तो यहाँ पे कार्य का शुरू होना है ना तो खत्म होना है, दोनों कार्य भविष्य में ही संपन्न होना है, यानी वैसे कि सारे वाक्य। सिंपल फ्यूचर इसको कह सकते हैं। जी सर। ठीक है, जैसे राम मैं पढ़ेगा, कल आगरा जाऊंगा। हाँ मैं कल आगरा जाऊंगा, तुम कल आओगे, वह कल जाएगा। इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे सामान्य भविष्य हो गए। सारे। नाम से भी क्लियर है कि सामान्य भविष्य। सेकंड, स्कूल, अब बताइए संभाव्य संभा भविष्य, बताइए सं, संभाव्य भविष्य अपूर्वा जी। जिसमें संभवतः संभवतः का बोध हो उसमें। जैसे जैसे कि फ्यूचर, फटाफट। शायद कल उदय, कक्षा होगी। संभवतः कल बारिश होगी, या वह भी सफल हो जाएगा। इसमें हम संभावना कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सफल होगा ही, हम्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, डाउट, लगता है आज बारिश होगी, हाँ शायद कल कक्षा नहीं होगी, हाँ, नहीं होगी होगी, ऐसे सारे वाक्य। कल तो होगी। होगी होगी। हाँ बताइए अंजलि झा जी, एग्जाम्पल। रोहित जी एग्जाम्पल। संभव है रमेश कल आएगा। हम्म रोहित जी एक एग्जाम्पल। संदीप आज आएगा, वे संदीप, किताब पढ़ेंगे। संदीप आज तो खुल आएगा, जाएगी। संदीप तो आज ये आएगा सामान्य तो भविष्य कंफर्म नहीं हो होगा। गया ना। संदीप आज आएगा या आज संदीप आएगा, ये संभाव्य होगा या सामान्य भविष्य होगा? सामान्य, हम संभाव्य पूछ रहे हैं। शायद वो कल चला जाएगा। हम्म ये हो सकता है। ठीक है, लास्ट, हेतु हेतु मत बोल। हेतु हेतु मत, सॉरी, हेतु हेतु मत भविष्य, भूत में कहाँ चले गए? तो भविष्य एक क्रिया होने पे दूसरी क्रिया होने का अनुमान लगाया जाता है। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। यदि तुम पैसे दो तो मैं पार्टी दूं। हाँ, यदि तुम पैसे दोगे तो मैं पार्टी दूंगी। तुम हाँ, आओगे तो हम आएंगे। अच्छा, पार्टी के नाम पे आप भी आएंगे, ठीक है आइए। यदि आप आएंगे तो। अच्छा ठीक है ठीक है। तो हेतु हेतु भविष्य क्लियर है कि जैसे पास्ट में था, एक पे एक डिपेंड था, वैसे ही अगर विक्रम जी पैसे देंगे तो मैं पार्टी करूंगा। ठीक है, जी सर। तो इस तरीके का सेंटेंस हो गए हेतु हेतु मत भविष्य। ठीक है, भविष्य काल। जी सर। ये हमारा हो गया काल कंप्लीट। ठीक है, समय थोड़ा सा आज लेट शुरू हुआ फ्यूचर है। कंटिन्यूअस टेंस भी था ना शायद। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का नहीं, हिंदी में नहीं होता। नहीं, इसमें नहीं है। नहीं है शायद, नहीं है। है, अलग अलग बुक में दे। हम्म चलिए होगा तो देखा मेरे पास जाएगा। दोनों बुक में अलग अलग दे रखा है, एक में दे रखा है, एक में नहीं। हाँ तो ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है विशेष। और ऐसा है ना कि थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, पेपर वगैरह मेरा भी हो जाए अभी एक दो और जो है। तो जैसे इसके जो क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर, उसमें से मैं थोड़ा बैठ के, या आप लोग के पास भी ये है प्रीवियस ईयर मालूम है ना, 4-5 साल का है। तो जब आपको टाइम मिले, तो जैसे काल है,
तो 5 साल में काल से क्या क्या सवाल आए हैं उसको जरा एक जगह लिख लीजिए, पीडीएफ बना के भेज दीजिए ग्रुप में। जैसे कि अगर कोई और चैप्टर वाच्य है तो वाच्य से क्या क्या सवाल आए हैं एक जगह जीएचटी में, उसको एक पीडीएफ बना के भेज दीजिए। उसको फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, या नहीं होगा तो मैं ही कर लूंगा वो काम, आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है लेके आ जाऊंगा रिवीजन सेक्शन में, ठीक है। Yes, sir. इससे हमारा रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, समय कम है, फटाफट बता दूं, ये बुक कल मैंने बताया था, जो लोग नहीं लिए होंगे, पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये मैंने भी कल खरीद लिया। रोशन जी उस दिन बताए थे, उसके बाद उनसे मैंने बोला कि भाई जी सर। आगे का ये पूरा बताइए क्या सब कैसे है, फिर मैंने इसको ले लिया। नीतू सिंह वोकैब 330 रुपए का मिला मुझे। प्रीवियस प्रीवियस ईयर है सर वो? प्रीवियस ईयर नहीं है, वोकैब है, वर्ड याद एसएससी का करने के प्रीवियस लिए। ईयर है या फिर? वो तो हम समझ रहे हैं सर। हाँ, ब्लैक बुक कैसा रहेगा सर? आई हैव ब्लैक बुक। ब्लैक बुक का नाम सुने, मैंने कभी देखा नहीं उसको, कैसा क्या है नहीं है। ये सर प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन है इसमें सारा। होगा, देखिए कोई भी बुक ठीक है, सब ठीक है। मैंने ये कहा कि नहीं आई है, ले सकते हैं। तो जैसे इसका भी हम लोग टारगेटेड चैप्टर वाइज जो है, जैसे कि पेज वाइज, आज 5 पेज हम लोग कंप्लीट करके रखेंगे, अगले क्लास में डिस्कस किए, फिर अगले दिन 5 पेज डिस्कस पढ़े, अगले दिन डिस्कस किए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वोकैब तैयार होगा हमारा। आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं, उस बुक से भी पढ़ सकते हैं, नहीं बुक लेंगे तो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक नहीं होगा तो इसको पढ़ा के पीडीएफ में भेज दूंगा, जैसे 5 पेज। बुक तो अवेलेबल हो जाएगा सर मेरे हाँ पास, बोलिए अपूर्वा जी। बुक अवेलेबल हम कर लेंगे। यहाँ बहुत सर सारे मेरे बच्चों का पास ग्रुप है सर। एक ही बुक है लूसेंट की है ना? हाँ तो हिंदी की है ना, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश की बात कर रहा था मैं। सर, पर इसमें ना कुछ है ही नहीं, ज्यादा डीपली बताया नहीं इन्होंने। व्याकरण और रचना है, मुझे कुछ समझ ज्यादा नहीं आया इन्होंने कुछ मतलब इससे दिया नहीं। लूसेंट सामान्य हिंदी ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है सर। लूसेंट का ये देखिए सामान्य हिंदी है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट मैं ऑनलाइन 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 परचेस। अमेजोन, हाँ ठीक, फ्लिपकार्ट मिल ओके जाएगा, सर। और ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये ले लीजिएगा, इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं भी होगा तो हम लोग पर डे वर्ड सेक्शन पे भी कमांड करेंगे, ठीक है। जी जी, इसको भी हम लोग देखेंगे पर डे। चलिए इसको यहीं पे वही रखते सोच हैं। रहे हैं। हाँ, और जो लोग भी नए हैं चैनल पे भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे हम लोग की 10 बजे क्लास होती है। आप इस मीटिंग में कैसे जुड़ सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। पर डे 10 बजे के आसपास आपको जूम मीटिंग का लिंक भेजा जाता है, वहां से आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, और हम लोग पर डे एक एक चैप्टर यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मालूम है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आज केवीएस का भी एग्जाम था, ट्रांसलेटर का, तो उसका भी क्वेश्चन मैंने कुछ बता दिया जैसे कि था। चलिए अभी ग्रुप में डिस्कस कर लेता हूं इसके बाद। जैसे क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, बताइएगा। राज डैश, सॉरी, हाँ, राजहित, राज डैश हित कौन सा समास है, बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जो लोग भी होंगे, कमेंट बॉक्स में जो लोग जवाब दे दीजिएगा, राजहित में कौन सा समास है, ठीक है। आज के केवीएस ट्रांसलेटर रहने दीजिए, जवाब है ग्रुप में अभी नहीं, आप बता दीजिएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लोग क्या लिखेंगे। मे बी आई एम इन डाउट सर। हाँ, पता नहीं, 22 सेकंड बचा है, मीटिंग खत्म होने वाली है। बाकी फिर वैसा होता है तो गूगल मीट का भेज देता हूँ, बातचीत करने के लिए आते हैं हम, ठीक है। राज के लिए ही। हाँ ठीक है सर क्वेश्चन चलिए चलिए चलिए, ठीक है, इसको यहीं खत्म करते हैं। ठीक है सर, गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। अभी गूगल मीट का लिंक भेज देता हूँ, जिनको आना होगा आइए बातचीत वहां कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।